हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 3 के 12th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्रिएचर ग्रांट परमानेंट ग्रांट की ही बॉडी में रहने का तरीका ढूंढ लेगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज के स्टार्टिंग से वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में क्रिएचर ग्रांट 10th एपिसोड की एंडिंग में कोल्सन ने ग्रांट को मारने के बाद वो कैसे ग्रांट की बॉडी के अंदर गया था उसके बारे में सोचता है। तो मलिक ग्रांट की तारीफ करता है। साथ में क्रिएचर जिसका ओरिजिनल नाम ह्यू है वो भी ग्रांट एक परफेक्ट होस्ट है ऐसा बोलता है। तो मलिक मैं इनह्यूमंस इकट्ठा कर रहा हूँ और एक पकड़ भी लिया है ऐसा बोल के उसके सामने लूसियो को लाता है और चला जाता है। तो ह्यू मतलब क्रिएचर ग्रांट गिएरा को लूसियो की आंखों पे बंदी पट्टी हटाने को बोलता है, जिससे गिएरा उसकी आंखें आजाद करता है। तो उसकी आंखों में देखते ही गिएरा और गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं। साथ में गिएरा ह्यू मतलब क्रिएचर ग्रांट के साथ भी नैन मटक्का करना चाहता है, लेकिन ह्यू मतलब क्रिएचर ग्रांट को कुछ भी नहीं होता। तो लूसियो थोड़ा शॉक हो के तुम क्या हो ऐसा पूछता है, जिससे ह्यू मतलब क्रिएचर ग्रांट अपने पावर से खुद की रेत टाइप परछाई बना के हम क्या है ऐसा बोलता है। वैसे ही वो परछाई लूसियो के ऊपर जाती है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद ग्लेन टालबोट हमेशा करियर और फैमिली में से सिर्फ अपने करियर को चूज करता है। तो उसकी बीवी कार्ला परेशान होकर उसे छोड़ना चाहती है, जिससे वो उससे दूर जाने के लिए एयरपोर्ट में जाती है। तो टालबोट उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझती और चली जाती है। तो टालबोट थोड़ा परेशान होने लगता है। तभी उसके पास एजेंट कोल्सन आता है। तो उसे देख के टालबोट बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन अब कोल्सन उसका बॉस होता है। तो वो टालबोट के साथ एटीसीयू, शील्ड और इनह्यूमंस के बारे में बातें करते करते पार्किंग की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन एयरपोर्ट में उन दोनों पे क्रील नाम का इनह्यूमंस नजर रखा होता है और वो उनके पीछे ही होता है। लेकिन वहीं पे लिंकन और मे कोल्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पे चुपके से नजर रखे होते हैं। तभी लिंकन को क्रील पे शक आने लगता है। तो वो मे को बताता है और वो क्रील के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं पे कोल्सन टालबोट के बेटे जॉर्ज के बारे में बात करते करते गाड़ी के पास आता है और वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले होते हैं कि तभी मे कोल्सन को क्रील के बारे में बताती है। वैसे कोल्सन को क्रील दिख जाता है। तो कोल्सन टालबोट को अपनी गाड़ी में सेफ रख के लिंकन वहां पे आता है और क्रील को बिजली का झटका देने लगता है। लेकिन क्रील के पास भी अनोखी पावर होती है, जिससे वो गाड़ी के टायर को छूता है तो उसकी बॉडी टायर की बन जाती है, जिससे अब लिंकन के बिजली के झटकों का उस पर कोई भी असर नहीं होता। तो वो लिंकन को भी दनका देता है। लेकिन तभी वहां पे मे आती है और वो उसके सर पे लोहे का औजार मारती है। वैसे ही क्रील लोहे का बन जाता है। तो अब लिंकन उसे बिजली के झटके देने लगता है। तो उसकी हालत खराब होने लगती है, जिससे मे और कोल्सन किसी तरह से लिंकन को रोक लेते हैं। तभी किसी तरह से टालबोट गाड़ी से निकल के उनके पास आता है और क्रील मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है ऐसा बताता है। तो कोल्सन वगैरह शॉक होता है और फिर वो क्रील को लेकर प्लेन में जाने लगते हैं। प्लेन में हंटर हथियार वगैरह चेक कर रहा होता है। वहीं पे लियो ने कोल्सन के लिए नए ग्लव्स बनाए होते हैं। तो वो कोल्सन के कैबिन में रखने जाता है। साथ में बॉबी और स्काई नए मिशन की तैयारी करते करते ह्यूमंस और इनह्यूमंस के बारे में बात करके लिंकन मे के साथ कोल्सन को प्रोटेक्ट करने गया होता है। तो वो थोड़ी उसी के बारे में बात करते हैं। तभी कुछ देर में कोल्सन वगैरह क्रील को लेकर आते हैं। तो उसे चेंबर में रखा जाता है, जिससे लियो और सीमंस क्रील से बात करने जाते हैं। और क्रील सिर्फ अकेला इनह्यूमन होता है जो टेरिजन ओबिलिस्ट से बचा होता है। तो सीमंस उससे वो कैसे बचा, उसे पावर्स कैसे मिली ऐसा वैसा पूछने लगती है। लेकिन क्रील ज्यादा कुछ नहीं बताता। तो लियो और सीमंस उसका डीएनए वगैरह चेक करने की बातें करते करते चले जाते हैं। वहीं पे क्रील ने हंटर के दोस्तों को मारा होता है। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होकर क्रील को मारना चाहता है, जिससे टालबोट उसे हाइड्रा ने उसका ब्रेन वॉश किया था ऐसा वैसा बोल के हंटर को समझाता है। साथ में कोल्सन भी उसे शांत करता है और उन्हें सीक्रेट मिशन पे जाना होता है। तो टालबोट वहां पे मैं क्रील के बिना नहीं जाऊंगा ऐसा बोलता है। और वो जिन लोगों से मिलने जा रहे होते हैं वो लोग टालबोट को ही जानते हैं। ऊपर से वो सब शील्ड के ऑफिसर बन के नहीं जा सकते। तो कोल्सन टालबोट की बात पे राजी होता है। तो टालबोट वहां से चला जाता है, लेकिन उसके फैसले से हंटर वगैरह खुश नहीं होते। तभी कोल्सन स्काई को वगैरह वहां पे इनह्यूमंस और हथियार अलाउड नहीं है, जिससे तुम भी मिशन पे नहीं आओगी। क्रील का डीएनए पकड़ना मुश्किल है, जिससे हम उसे लेकर जाएंगे ऐसा बोलता है। तो हंटर और बॉबी और ज्यादा नाराज होते हैं। यहाँ ह्यू मतलब क्रिएचर ग्रांट बहुत सारी किताबें पढ़ने लगता है। तभी उसके पास मलिक आता है और अब ग्रांट की बॉडी भी खराब होने लगती है। तो मलिक ह्यू मतलब क्रिएचर ग्रांट को नया होस्ट ढूंढने को बोल के मैं नए बॉडी का इंतजाम करता हूँ ऐसा वैसा बोलने लगता है। लेकिन ह्यू मुझे ग्रांट की बॉडी ही परफेक्ट लगी और अब मुझे यही होस्ट चाहिए ऐसा बोलता है। तो मलिक थोड़ा उदास होकर वहां से चला जाता है और ह्यू किताबें पढ़ने लगता है। कोल्सन वगैरह प्लेन से मिशन के लिए निकलते हैं। तो वहां पे हंटर क्रील को देख के उसे मारने के बारे में ही सोचने लगता है। तभी उसे मैं बुलाने आती है। तो हंटर उसके सामने भी क्रील को मारने के बारे में बात करने लगता है, जिससे मैं उसे मिशन इंपॉर्टेंट है और तुम सिर्फ बॉबी के लिए शील्ड के एजेंट बने हो ऐसा वैसा बोल के चली जाती है। वहीं पे कोल्सन अपनी टीम को चेन, पेट्रो, याकीमुरा, एलेन और झूमा ऐसे 5 लोगों की फोटोज दिखा के प्रेसिडेंट ने एक पार्टी अरेंज की है और टालबोट के साथ ये 5 लोग होंगे। इनके पास हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है, लेकिन मलिक को भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि वो इनह्यूमंस इकट्ठा कर रहा है, जिससे मुझे शक है कि इन 5 में से कोई मलिक का आदमी है। और हमारा मिशन है कि
इनह्यूमंस के बारे में और किसी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की जानकारी कलेक्ट करना है जिससे हम मलिक को ट्रैक कर सके। वहाँ पे सिर्फ हम दोनों और कुछ ही गेस्ट इन्वाइटेड है ऐसा बताता है और फिर वो सब ताइवान की ताइपेई सिटी में जाते हैं। तो वहाँ की पार्टी में कोल्सन CDC का एलियन एक्सपर्ट डॉक्टर सिन बन के और टालबोट ATCU का हेड बन के जाता है। साथ में बॉबी हंटर वगैरह वहाँ पे कैटरिंग वाले बन के एंट्री लेते हैं। तो पार्टी में पेट्रो याकीमुरा वगैरह टालबोट को जानते हैं तो वो उनसे मिलते हैं, जिसे टालबोट कोल्सन मतलब डॉक्टर सिन से भी उन्हें मिलवाता है और कोल्सन ने अपना एक हाथ फ्रैक्चर करने का नाटक किया होता है जिसे वो सभी लोगों से अपने रोबोट वाले हाथ से हाथ मिलाता है, जिस पे लियो का गैजेट मतलब उसने जो ग्लव्स बनाए थे वो लगाए होते हैं, जिससे उनके हैंडप्रिंट गाड़ी में बैठे बॉबी मैक के पास वगैरह जाते हैं। तो वो भी लियो के गैजेट से हैंडप्रिंट अपने हाथ पे लगाते हैं और फिर वो भी कैटरिंग वाले बन के बिल्डिंग में जाते हैं। प्लेन में स्काई लिंकन को हम बिना पावर यूज किए फाइट की प्रैक्टिस करेंगे ऐसा बोलती है और दनका देने लगती है। तो लिंकन भी उसके साथ फाइट करके उसे गर्म करने लगता है। तभी उनके पास सीमंस आती है और मुझे लिंकन को कुछ दिखाना है ऐसा बोलते हैं। तो लिंकन सीमंस के साथ लैब में जाता है। तो वहाँ पे सीमंस लिंकन के सामने स्काई के 2 साल पहले के ब्लड सैंपल में टेरिजन मिलाती है। तो टेरिजन स्काई के ब्लड को मार देता है, लेकिन सीमंस टेरिजन क्रील के ब्लड में मिलाती है। तो क्रील का ब्लड उसे प्रोटेक्ट करके टेरिजन को ही खत्म कर देता है, जिससे लियो और सीमंस लिंकन को टेरिजन की वैक्सीन क्रील का ब्लड है लेकिन बदले हुए इंसान को चेंज नहीं कर सकता ऐसा बताते हैं, जिससे लिंकन शॉक होता है और समझ जाता है कि ये हमें खत्म कर सकता है। तभी वहाँ पे स्काई आती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। साथ में लिंकन सभी इनह्यूमन को वैक्सीन लगाना चाहता है, लेकिन वैक्सीन के बाद मरने के चांसेस भी होते हैं। तो स्काई उसे समझा कि ये कोई बीमारी नहीं है, अगर गवर्नमेंट के हाथ ये वैक्सीन लगी तो वो हमें मिटा देंगे ऐसा वैसा बोलने लगती है, जिससे लिंकन उस पे भड़कता है। तो स्काई वहां से चली जाती है। वहीं पे मलिक गियरा को ह्यू पे नजर रखने को बोल के चला जाता है। तो गियरा ह्यू के कमरे का दरवाजा खोलता है तो ह्यू दरवाजे के पास ही होता है। तो गियरा उसे क्या चाहिए उसके बारे में पूछने लगता है, जिससे ह्यू मतलब क्रिएचर ग्रांट मुझे 5 जिंदा तगड़े इंसान चाहिए ऐसा बोलता है। यह टालबोट कोल्सन के साथ बाकी 5 लोगों को भी एक जगह पे करता है और उनकी मीटिंग शुरू होती है। तो वहाँ पे कोल्सन उन्हें इनह्यूमंस के बारे में बताने लगता है। वहीं पे मे, हंटर और बॉबी एक एक करके हैंडप्रिंट की हेल्प लेकर उनके कमरे में जाके छानबीन करने लगते हैं। लेकिन तभी खिड़की से हंटर को क्रील गाड़ी छोड़ के कहीं पे जाते हुए दिखता है। तो हंटर को उस पे शक आने लगता है, जिससे वो बॉबी को वगैरह इन्फॉर्म करके क्रील के पीछे जाता है और गार्ड से वगैरह छुप के एक वैन में पहुंचता है। तो वहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसमें एक बच्चा भी होता है, जिसे देख के हंटर शॉक होकर मे को वगैरह खबर देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे क्रील आता है और वो हंटर को बेहोश करता है। मीटिंग में सब लोग इनह्यूमंस डेंजर है या नहीं उसी के बारे में बहस करके वो सब वोटिंग करने का प्लान बनाते हैं। तो टालबोट चुपचाप कोल्सन से इनमें से कौन मलिक के साथ मिला होगा उसके बारे में बात करने लगता है। तभी एलेन याकीमुरा को मैसेज करती है और याकीमुरा का मोबाइल कमरे में होता है जहाँ पे मे होती है। तो मे को उसका मैसेज दिख के वो उसे डिकोड करती है। तो मे बॉबी को याकीमुरा के कमरे में जाने को बोलती है, जिससे बॉबी खिड़की से याकीमुरा के कमरे में जाती है। तो वहाँ की तिजोरी में उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में उन्हें मलिक के कनेक्शन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो वो फिर से छानबीन करने लगती है। मीटिंग में सब लोग वोटिंग करने के लिए डिस्कस करके वो वोटिंग करने ही वाले होते हैं कि तभी टालबोट सबको रोक के डॉक्टर सीन एजेंट कोल्सन है और ये एक गद्दार है, ये हमारे रूम्स वगैरह चेक कर रहा है ऐसा वैसा बोल के उसे गार्ड्स को अरेस्ट करने को बोलता है। तभी वहाँ पे मलिक आता है और वो सबको ये हाइड्रा का डायरेक्टर है ऐसा बोलता है। तो सबके साथ साथ कोल्सन भी शॉक होता है और वो समझ जाता है कि टालबोट ही मलिक के साथ मिला हुआ है। तभी मलिक पेट्रो को वगैरह कुछ फोटोज दिखा के कोल्सन के खिलाफ भड़काने लगता है, जिससे कोल्सन उन्हें समझाने की कोशिश करता है। लेकिन मलिक उन्हें हंटर ने जो बॉक्स देखा था वो बॉक्स दिखा के ये टेक्नोलॉजी कोल्सन ने ही डेवलप की है और ये जेल मैट्रिक्स बॉक्स है ऐसा वैसा बोलता है और उसे कैद करने का ऑर्डर देता है। तो गार्ड उसे जेल वाले कमरे में लाके उसका रोबोट वाला हाथ वगैरह निकालने लगते हैं, जिससे कोल्सन उन्हें समझाने लगता है। तभी वहाँ पे टालबोट और मलिक आता है। तो टालबोट मलिक को तुमने जैसे बोला था वैसे मैंने कर दिया है, अब मेरे बेटे को वापस कर दो ऐसा बोलने लगता है। लेकिन मलिक उसके बेटे को वापस देने से साफ मना करता है। तो टालबोट उस पर भड़कने लगता है, जिससे गार्ड टालबोट को भी दनका दे के कोल्सन के साथ जेल में डाल देते हैं। तो कोल्सन मलिक को तुम ये सब क्यों कर रहे हो ऐसा पूछता है। तो मलिक मैं आर्मी बना रहा हूँ ऐसा बोल के उन्हें मारने का ऑर्डर देता है और चला जाता है। तो टालबोट गार्ड से बात करने लगता है, लेकिन वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे क्रील आता है और सभी गार्ड्स को पेल के कोल्सन और मलिक को जेल से निकाल देता है। तो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तो भागते भागते कोल्सन उसे जॉर्ज के बारे में पूछता है। तो टालबोट बॉक्स के अंदर मेरा ही बेटा है ऐसा बताता है। वहीं पे लियो को होश आता है। तो उसके आजू बाजू भी गार्ड्स होते हैं और वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे बॉबी और मे आती है और वो गार्ड्स को दनका दे के पूछने लगते हैं। तो हंटर उन्हें क्रील और बॉक्स के बारे में बताता है, जिससे मैं समझ जाती है कि कोल्सन को पकड़ने के लिए मलिक ने प्लान बनाया है, जिससे हंटर ने चुपके से कुछ हथियार लाए होते। तो वो मे और बॉबी को देता है। तो मे उस बॉक्स वाली वैन के पीछे जाती है और बॉबी और हंटर कोल्सन को बचाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, जिससे वो गार्ड्स को दनका देने लगते हैं। लेकिन एक गार्ड हंटर पे बंदूक
बंदूक तानता है, वैसे वहाँ पे क्रिल आके हंटर को बचा लेता है। तभी वहाँ पे कोल्सन वगैरह भी आते हैं और कोल्सन बॉबी और हंटर को तुरंत मलिक के पीछे जाने को बोलता है, तो वो दोनों चले जाते हैं। तभी मे भी जॉर्ज को लाती है, तो कोल्सन, क्रिल और टालबोट वैन से प्लेन में जाते हैं। प्लेन में स्काई लिंकन के पास आती है और उन दोनों की बहस हुई होती है, तो स्काई और लिंकन उसी के बारे में थोड़ी बात करके दोनों पेलम पेलाई करने लगते हैं। साथ में कोल्सन ने टालबोट के बेटे को बचाया होता है, तो वो भी इमोशनल होकर कोल्सन को थैंक यू वगैरह बोलता है। और फिर कोल्सन मे के साथ बात करने लगता है और उसने मलिक के साथ बात की होती है, तो उसे लगता है कि मलिक के ऊपर भी कोई हाइड्रा का हेड है, जिसके बारे में वो मे को भी बताता है और वो कौन होगा उसके बारे में सोचने लगते हैं। वहीं पे गियरा ने ह्यू मतलब क्रिएचर ग्रांट के लिए 5 इंसान लाए होते हैं, तो ह्यू उन्हें देख के खुश होता है और गियरा और गार्ड्स को बाहर जाने को बोलता है और अपनी पावर से इंसानों को मार के वो ग्रांट की बॉडी में परमानेंट रहने के लिए इंसानी रूप लेने लगता है। और कुछ देर बाद वो 5 इंसान जल के उनकी हड्डियां बचती है और ग्रांट की बॉडी के अंदर ह्यू होके वो इंसानी रूप में बिल्कुल ठीक होता है। वैसे ही हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में मलिक के प्लेन में पेट्रो दिखाई देता है और मलिक उसे पैक पिला के पेट्रो उसके साथ इनह्यूमंस के लिए सेंचुरी स्टेट बनाने की बातें करने लगता है। लेकिन उसी प्लेन के अंदर बॉबी और हंटर छुपे होते हैं और उन्हें कोल्सन का मैसेज आता है, तो वो हम अभी बात नहीं कर सकते ऐसा बोल के फोन रख देता है। वैसे 12th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।